इनको बांध के रखा जाता है। महापुरुष इस बात को जानते हैं। वैचारिक संपत्ति की सुरक्षा हो सके, ये आने वाले युवाओं के हाथ की बात है। जो व्यक्ति यहां से चला जाता है, हम उसके लिए बहुत से प्रयास करते हैं, बहुत सी कथाएं करते हैं, लेकिन वाणी ने इसको भी बहुत स्पष्ट कर दिया, जैसा बीजे सोल उन्हें कर्मा संदड़ा खेत। हमारे आचार्य श्री के पिताश्री गुरु नानक देव अपनी वाणी में कहते हैं, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। और उसको 9वें महले में उसकी पुष्टि कर दी 9वीं पातशाही ने। वो कहते हैं, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक। नानक कहते हैं, आप हूं तरे, अब खुद तो तर ही गया, औरों को उद्धार। ये बात है गुरु ग्रंथ साहब की 9वें महले के श्लोक की, जिसकी पुष्टि आज का विज्ञान करता है। अगर आप में से किसी ने आज के राइटर्स की नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस पढ़े हैं, तो आपको पता चलेगा कि यही है, आपका हस्तक्षेप उसमें कुछ नहीं है। और जो बाद में बताया जाता है कि उनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, उनका माँ बाप ऐसा कर रहे हैं, उनके भाई बहन ऐसा कर रहे हैं, वो रेमेडियल एफर्ट्स है, वो एक सुधार की प्रक्रिया है, उसमें ज्यादा कुछ हेरफेर नहीं हो सकता है। ये ऐसे है कि जैसे आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब फाउंडेशन में अगर कोई कमी रहेगी या कोई स्ट्रक्चर में कोई कमी रहेगी, आप उसमें थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। तो जैसा जीवन मैंने श्रद्धेय निरंजन दास जी का देखा, तो उसके लिए एक शायर का कथन मेरे को याद आता, कैसी उनकी आगे की व्यवस्था होगी। कज़ा कैसी फना कैसी, जब उसकी आश ना ठहरे। कैसी मृत्यु, कैसी बर्बादी, कैसा विनाश। कज़ा कैसी फना कैसी, जब उसके आश ना ठहरे, जब उसी से मैत्री हो गई। कभी इस घर में आ निकले तो कभी उस घर में जा ठहरे। ये भगवान की तरफ से, अगर आप आज की ताजा नए क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक लॉजिक से भरपूर किताबें भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जितने महापुरुष यहाँ अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की तरफ से उनको अथॉरिटी दी जाती है कि दे कैन मूव अराउंड वेयरएवर दे बी लाइक। तो हमारे निरंजन दास जी भी उसी कैटेगरी के साथ हैं। और जो मेरी बात विचारनीय है, मतभेद तक बात बहुत स्वीकार्य है, स्ट्रांग होनी चाहिए, मतभेद होना चाहिए। जितनी स्ट्रांग अपोजिशन होगी, उतने अच्छे निर्णय छनकर मत कर बाहर आएंगे। लेकिन अगर मनभेद है, तो फिर गिरावट के बिना और कोई चारा नहीं। फिर ये ज्यादा देर चलने वाला ढमढमा नहीं है। हमारे मित्र हैं जो आज के महंत हैं, हमारे साथ की उम्र के हैं, तो उनसे एक ही प्रार्थना, जो पूर्वजों ने दिया हम उसको संभाल कर रखें। मैं अपनी तरफ से ये दावा पेश कर सकता हूं कि मैं अखाड़े के साथ था, अखाड़े के साथ हूं, अखाड़े के साथ रहूंगा, अखाड़े के साथ, अखाड़े की वैचारिक संपत्ति के साथ, महंतों संतों के साथ हूं। वहां मतभेद हो सकता है, मनभेद कभी। और इस मतभेद के चलते अगर मथने से माखन निकलता है, तो उसको खा करके जब कृष्ण भी प्रसन्न हो, तो अपने क्यों नहीं होंगे। ये परंपरा और 500 वर्ष 700 वर्ष चले। ये आप लोगों के जो आज के युवा संत हैं, और ये केवल मेरी बात उदासीन पंचायती अखाड़े के साथ बाध्य नहीं है, ये पूरे संत समाज के साथ है। आज के बदलते पर्यावरण में, आज के बदलते परिवेश में हमें वो बातें पुनः सोचनी पड़ेगी जो आदरणीय निरंजन दास जी जैसे महापुरुष और पहले जैसे महापुरुष सोचते रहे। समभाव से जिए, समझिए, और इस आश्रम को अपना गुरु स्थान मानते हुए चले। मैं महाराज के चरणों में पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आप सभी महापुरुषों के चरणों में पुनः वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।